आ रही है? पीछे की आवाज खोलिए, पीछे की। वहां जाके बक्से के तारों में चेक करिए कि आवाज क्यों नहीं पहुंच रही है। ना जाने कौन कौन ऐसा नियम बना दिया, हमारे पुराण में नहीं है। फिर निवेदन करेंगे, बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा। लोगों को थोड़ा बुरा लगता है हमारी कथा, तो वो तो लगता रहता है, उसमें स्मरण ना। किसी पुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाकर भगवान शंकर को समर्पित करो। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? किसी पुराण के अंदर ये नहीं लिखा, किसी शास्त्र के अंदर ये नहीं लिखा कि चांदी की बेलपत्र बनाओ, सोने की बेलपत्र बनाओ और भगवान को चढ़ाओ, भगवान को समर्पित। ये हमारे यहाँ कहीं नहीं, कहीं ऐसा कहीं हमारी पुराणों में नहीं लिखा गया, कहीं शंभो शरणे पड़ी मां घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको। अब किसी ने एक नया नियम बनाया, चांदी की बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाना, सोने की बेलपत्र शिव जी को चढ़ाना। ये हमारे शिव महापुराण के एक भी 24,000 श्लोक में से एक श्लोक में कहीं चांदी और सोने की बेलपत्र का प्रसंग नहीं। किसी को जरूरत पड़ने लगी होगी चांदी की बेलपत्र की तो उसने चढ़वा दी होगी, किसी को सोने की बेलपत्र की जरूरत पड़ी होगी तो उसने चढ़ा दी। वो अपना प्रसंग अपनी जगह। सोने की बेलपत्र का कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है? जम के बोलो जरा। चांदी की बेलपत्र कोई साधारण सा शिव भक्त चढ़ा सकता है? अगर चांदी और सोने की बेलपत्र का नियम आया है तो फिर तांबे पीतल का क्यों नहीं आया? एल्युमिनियम की क्यों नहीं आया? कपड़े की बेलपत्र का क्यों नहीं आया? कागज की बेलपत्र का नियम क्यों नहीं आया? आया तो सोने और चांदी की बेलपत्र का नियम आया। ये हमारे शास्त्र के हिसाब से, ये हमारे शिव पुराण के हिसाब से बिल्कुल नहीं। दूसरे को देखकर कभी मत विचार करना। कई लोग उज्जैन महाकाल का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग ओंकारेश्वर का दर्शन करने जाते हैं, कई लोग विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ डलिया मिलती है फूल पत्ती की, तो उसमें चांदी की बेलपत्र भी रख देते हैं कि ये चांदी की बेलपत्र वो चढ़ाएंगे और आपको दे देंगे, तो आप वो चांदी की बेलपत्र ले जाएंगे अपनी अपनी तिजोरी में, अलमारी में, अपने अपने घर में रख ना। शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को कॉपी में रख लो, किताब में रख लो। याद रखना, बेलपत्री का 1000 टुकड़ा भी हो जाए, 1000 पत्ती के बारीक बारीक टुकड़े भी हो जाए और वहां से लाने में तुम्हारे हाथ में
केवल एक जरा सी तिनका मात्र पत्ती भी तुम्हारे हाथ में अगर बची है घर लाते हुए, तो समझ लेना वो सोने की बेल पत्र से भी बढ़कर है, उसकी कीमत कठिन, उसको कीमत तो आंकना कठिन है, कीमत आंकना कठिन है। एक बेलपत्री की कीमत को कौन आंक सकता है बाबा, समझे? ये किसी ने एक फाइल भेजी है जिसमें से व्यक्ति को जो बीमारी हुई है वो लाखों में किसी एक को होती है, जिसके अंदर उसके शरीर की नसें चौक होती चली जाती है, शरीर काम करना बंद कर देता है, आखिरी में वो व्यक्ति का पूरा शरीर, जिह्वा, कान, गला लुप्त होकर पड़ जाता है, हाथ पैर से ढीले पड़ जाते हैं, शरीर पूरा काम करना बंद कर देता है, उस शरीर में कोई ऊर्जा नहीं रहती, केवल प्राण चलते हैं। और भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं कि तो प्राण छूट जाए तो अच्छा, इतना बड़ा शरीर उठाकर कौन कहाँ लेकर जाए, जो हिल नहीं सकता, जा नहीं सकता, एक बीमारी जिसको डिस्टेमिया कहते हैं, ऐसी बीमारी इस व्यक्ति को हो गई थी, जिसने पूरी डॉक्टर की रिपोर्टें और पूरे चीजें लगाई है उस व्यक्ति ने, और अपनी पूरी, पहले आप फोटो देखिए उस व्यक्ति का जो पड़ा हुआ है, जो एलईडी वाले हैं वो एलईडी पर दिखाएंगे, आस्था चैनल वाले आस्था चैनल पर दिखाएंगे। जिस व्यक्ति का शरीर, हाथ, पैर, गर्दन कुछ भी काम नहीं करता था, केवल पड़ा रहता, उसका कोई शरीर काम नहीं करता, कोई शरीर उसका कार्य नहीं करता। अब उसके पत्र पर अपन ध्यान देना। मेरा नाम अजय कुमार मेहता है, मैं फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्कार। आ जाओ, या बेल पत्र ले जाना चाहिए। मैं फतेहाबाद हरियाणा का निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैंने कोरोना काल में 2021 में पहली वैक्सीन की डोज लगाने के बाद मुझे मालूम नहीं पड़ा कि मेरे शरीर को क्या हुआ। समय आया, मेरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया और मेरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया। गर्दन ठहर नहीं पाती थी, हाथ गिर जाता था, पाँव उठ नहीं पाता था, शरीर पूरा ऐसा ही पलंग पर पड़ा रहता था। हमने गुड़गांव मैदान में दिखाया, वहां दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि मुझे बीमारी हो गई है। ये बीमारी लाखों लोगों में एक को होती है, जिसका इलाज पूरे विदेश में भी नहीं है। किसी पेशेंट को कभी अच्छा होता हुआ इस बीमारी के अंतर्गत नहीं देखा गया। लगभग इस बीमारी में एक इंजेक्शन लगता है, पर वो भी मुझे लॉक नहीं कर रहा था। बार बार हम डॉक्टर को दिखाने गए, हमने विदेश तक में जाकर इसकी जांच कराई, पर इसका कोई हल नहीं निकला।
ओके। ओके। जय गुरुदेव तेरी शरण। बोलो रामनारायण गुरु जी की जय। जय गुरुदेव तेरी शरण।